नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक कैप्रिकॉर्न अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है, खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज सब आपको भी पता है कि हर किसी की ज़िंदगी डिफरेंट होती है, तो ज़रूरी नहीं कि मैचेबल ही हो, एंड ना हो तो ना सोचे ज़्यादा। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 6 से 12 के बीच की है। कपल्स की भी एनर्जीज चेक करूँगी एंड सिंगल्स के लिए भी देखती हूँ क्या है। बट मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, पर्सनल बातों को अगर जानी है फॉर बुकिंग पर्पज़ के लिए, आप मेरे से जुड़ सकते हो। डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ क्या है गाइडेंस के रूप में क्या है कपल्स के लिए। सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लीस। ओके, हो सकता है कुछ चीज़ें अच्छी क्रिएट हो लाइफ में, आप दोनों की बॉन्ड अच्छी हो, दोनों सोलमेट लवर हो एंड वो सोलमेट कनेक्शन बन जाए इस वीक में। तो रेस्पेक्ट दीजिए तो आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा। चलिए देखती हूँ क्या है। देखो, इस वीक के बिगिन में कहूँ तो काफ़ी लवेबल फेज़ को आप दोनों एंजॉय करने वाले हो, लेकिन कुछ एक कहूँगी मिस्टेक्स, या कहूँगी कुछ ज़िद की वजह से, ईगो की वजह से, या कहूँगी तीसरे को सुनने की वजह से आप दोनों की कहूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं। एंड आप दोनों में कहूँगी शुरुआत तो काफ़ी कम्युनिकेशन वाला होगा, काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल वाला होगा, लवेबल वाला होगा, लेकिन कहूँगी लव यहाँ पे स्टक होगा, या कहूँगी आपके पर्सन आपके बिहेवियर से हो सकते हैं थोड़े से स्टक हो जाएं। एंड ये भी कहीं ना कहीं अपने ही कहूँगी, अगर रिस्पेक्ट नहीं दोगे पर्सन को तो आपको भी कहूँगी पर्सन रिस्पेक्ट उस वे में नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे अगर कहूँगी प्रायोरिटी वाइज अगर कहूँ ना, आप अपनी फैमिलीज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हुए दिख रहे हो, या कहूँगी अदर मेंबर्स को, फैमिली में से किसी अदर मेंबर को, पार्टनर ना सही अदर, या बच्चों के साथ में ज़्यादा इंगेज कर रहे हो, पर्सन को कहीं ना कहीं वेटिंग करा रहे हो, तो इनकी अगर एनर्जीज में कहूँ समझेंगे ये आपको कि भले ही आप इन्हें उस वे में समझ नहीं पा रहे हो या टाइम नहीं दे पा रहे हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपके पर्सन वेटिंग में रहेंगे आपके रिगार्डिंग, क्योंकि आपके तरफ से अगर कहूँगी इनकी तरफ में अटेंशन कम होगा एंड आप इन्वॉल्व रहोगे अपने फैमिली, फादर हो, मदर हो, या कोई भी किसी के साथ में कहूँगी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, या बच्चों को प्रायोरिटी ज़्यादा देते दिख रहे हो। एंड मीट फेज में दोनों में कहूँगी थोड़ी सी कम्युनिकेशन कहूँगी स्टक होंगी, एक दूसरे को इग्नोर करोगे या बिल्कुल ही बातें नहीं करना चाहोगे सही से। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। हाई प्रेस्टेज ओवरऑल में भी अगर कहूँगी, देखो रिश्ता कहीं जा नहीं रहा है, कुछ टूट नहीं रहा है, बट यहाँ पे वही बात है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स या मिसअंडरस्टैंडिंग या टाइम नहीं देने की वजह से थोड़े से स्टक हो सकते हो। तो पर्सन कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेंगे जो आप नहीं फुलफिल कर पाओगे, तो वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी चीज़ों को एंड रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट मिलेगा। हो सकता है पर्सन थोड़े टाइम बाद आपके साथ में अच्छे से इन्वॉल्व हो सके एंड आपको भी समझ सके। एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, स्टीरियस, इन साथ ही कहूँगी चूँकि 2 कार्ड 12 के 12 राशियों में से भी हैं, तो किसी भी राशि से पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। सोलमेट कनेक्शन देखती हूँ क्या आपको कोई सोलमेट कनेक्शन मिल रहा है। मैनिफेस्ट करो कि आपको अच्छे लवर्स मिले, सोचिए, भगवान से प्रे कीजिए कि सच्चा लाइफ पार्टनर आपको भी मिले। भगवान जो भी मेरे लिए बना है वो जल्द ही आपसे जुड़े। ये जो डिस्टेंस हुआ पड़ा है दोनों में एक दूसरे के लिए, तब नहीं जानते वो डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस कम हो एंड वो पर्सन आपको जल्दी आपके सामने अपीयर हो जाए, मिल लो उनसे भी एंड लव नर्चर हो जाए। देखती हूँ किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं। दोनों में ही कहूँगी लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज हैं। एंड ये फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो फर्स्ट में फीमेल है एंड या मेल भी हो सकते हैं, बट कहूँगी ये काफ़ी ज़्यादा मदरली केयरिंग वाले पर्सन हैं एंड लॉयल भी हैं एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले पर्सन हैं। अगर रिश्ते ऐसे लोगों से आते हैं, जुड़ना चाहोगे तो आई थिंक ये प्यार की बातें कम करेंगे, अपने को ज़्यादा क्लियर करेंगे कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, आप मुझे इस वे में अगर एक्सेप्ट कर सकते हो देन रिलेशनशिप बॉन्ड बनेगा। दूसरा अगर कहूँगी ये काफ़ी डिस्टेंस से एक रिश्ता आता हुआ दिख रहा है एंड
या कहूँगी अदर कंट्री से भी हो सकता है ये रिश्ता आता हो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की सोचेंगे। एंड देखती हूँ एक्शन वाइज क्या अगर रिश्ता आता है तो क्या चलेगा या क्या है। दोनों में ही कहूँगी सच्चे ही पर्सन है, अच्छे ही पर्सन है, बट देखती हूँ क्या अगर आता है रिश्ता। दोनों में ही चलेगा। अगर कहूँगी दोनों में अगर करना चाहो ऐसे पर्सन के सामने, फर्स्ट कार्ड की कहूँगी ये प्योरिटी से सारी चीज़ें कह देंगे, खुल के कहते हैं ना इंसान खुल के कहने वाला, वो कहेंगे भी। रिश्ता अगर बनाना चाहोगे तो बनेंगे भी, अट्रैक्टिव भी होंगे, लॉयल भी होंगे। दूसरा भी अगर कहूँगी ये भी लॉयल पर्सन है। एंड कहूँगी आप ब्रॉड से ज़्यादा लग रही है, मीन्स ज़्यादा हो सकती है रिश्ता आएगा तो बनता हुआ, या कहूँगी घर परिवार से भी हो सकता है रिश्ता ढूंढे। सामने से भी पर्सन हो सकते हैं या घर परिवार से भी, या किसी आपके थ्रू से भी अगर कनेक्ट होते हैं अब्रॉड से तो, बट डिस्टेंस से रिश्ता आएगा तो ये बनता हुआ दिख रहा है अगर आप भी जुड़ना चाहो तो। देखती हूँ क्या है। अगर सिंगल्स जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आपकी क्या है सिचुएशन। आपका अगर कहो ना मन भारी है थोड़ा सा, आप कहीं ना कहीं कई चीज़ों को सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो। नेक्स्ट किसी को अगर प्यार करते हो तो उसे नहीं समझ पा रहे हो, उसे नहीं कह पा रहे हो, या कहूँगी रिश्ते की वेटिंग है, प्योर लव के रिगार्डिंग वेट कर रहे हो जो कि नहीं हो पा रहा है। मतलब मन जो कहता है आपका ना करने का या जैसे पर्सन से मिलने का, वो शायद आपका वेटिंग बहुत टाइम से चल रहा है, तो आप थोड़े से स्टक हो। एंड बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हो कि कैसा आएगा क्या होगा, वरीड हो, थोड़ा चिंता भी करते हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करते करिएगा। कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब द चैनल। एंड बुकिंग करानी हो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पज़, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, टू व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।